सतनाम सत साहिब। संसार में मनुष्यों का वर्गीकरण सभी धर्मों में किया गया है। हिंदू धर्म में भी किया गया है और इस्लाम धर्म में भी किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म में इस वर्गीकरण को एक जाति का आधार या रूप दे दिया गया, जो कि गलत है। तो इस्लाम धर्म में भी 3 प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है। एक तो कुफ्र करने वाले व्यक्ति, जो कुफ्र करते हैं अर्थात अल्लाह के उस आस्था में विश्वास ही नहीं रखते और आडंबर व पाखंडवाद को अपनाते हैं, बुत परस्ती करते हैं। तो ऐसे जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह के मार्ग में नहीं चलते हैं, तो उन व्यक्तियों के समूह को काफिर कहा गया है। दूसरा होता है ईमान लाने वाले, जो इन काफिरों पैगंबर के द्वारा जब इन काफिरों को समझाया गया तो उनमें से कुछ लोग ईमान लाए और पैगंबर की बात मानी, तो हम उन्हें ईमान लाने वाले व्यक्ति कहते हैं। और तीसरा समूह होता है मोमिन व्यक्तियों का समूह, यानी जो ईमान लाने वाले व्यक्ति हैं वह जब पूर्ण रूप से ईमान लाते हैं, इबादत करते हैं और पैगंबर साहब के द्वारा बताई हुई बातों को मानते हैं या उस पर चलते हैं और अपने दैनिक व्यवहार में सत्यता को धारण करते हैं, व्यवहार में अपनाते हैं, तो उस समूह को हम जो है मोमिन कहते हैं। और उस समूह वाले व्यक्तियों को ही अल्लाह तक जाने का मार्ग बताया व दिखाया जाता है। तो कुफ्र क्या है? जो व्यक्ति अल्लाह के निराकार होने व उसकी सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, बुत परस्ती करता है, आडंबर करता है, हिंसा, मदिरापान, व्यभिचार व झूठा भाषण करता है, इसको कुफ्र कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को यानी ऐसे व्यक्तियों के समूह को काफिर कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के समूह को काफिर कहते हैं। इस समूह या समुदाय के लोगों में से कुछ व्यक्ति जो पैगंबर साहब की बात माने, तो जिनको पैगंबर साहब ने समझाया था, और जब ये कुछ लोग पैगंबर साहब का सही संदेश वाहक की बात मान लेते हैं, तो उस कुछ व्यक्तियों के समूह को ईमान लाने वाले व्यक्ति कहते हैं। ईमान लाने वाले व्यक्तियों का समूह वह समूह जो अल्लाह के निराकार व सर्वाधार होने पर विश्वास करता है और बुत परस्ती व आडंबर पाखंडवाद को छोड़कर निराकार को मानता है, इबादत व प्रार्थना नमाज करता है। काफिर व्यक्ति सभी जानवरों, देखिए ईमान लाने वाले व्यक्ति कैसे अलग हुए काफिर से। काफिर व्यक्ति सभी जानवरों का मांस खाते थे। उस समय रेगिस्तान था। आज से 1400 साल पहले थोड़ा सा महसूस करिए कि उस समय अन्न और सब्जियां इतनी ज़्यादा नहीं थी, अर्थात मांसाहार ही लोग करते थे। लेकिन पैगंबर साहब ने मांसाहार में भी व्यक्तियों को बताया था कि आपको किस तरह का मांसाहार करना है। तो मांस खाते हैं, सभी जानवरों का मांस खाते थे, क्योंकि उस समय अन्न व सब्जियां ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मांसाहार करते थे। काफिर जो व्यक्ति थे वह नुकीले व नाखूनों व पंजों वाले जंतुओं का व चोंच वाले पक्षियों का मांस खाते थे, और ऐसे पशुओं का मांस भी खाते थे जो पशु मांसाहार करते थे। यानी जो मांसाहारी पशु थे, पक्षी थे, उनका भी मांस काफिर व्यक्तियों का समूह करता था। लेकिन जब पैगंबर साहब ने बताया कि आपको किस तरह से क्या खाना है, तो जैसे शेर आदि। अब यदि कोई व्यक्ति मांसाहारी पशु या पक्षियों का मांस खाएगा, कोई भी हो जो मांसाहारी पशु या पक्षियों का मांस खाएगा, तब उसके मन में उत्तेजना, अहंकारी वृत्तियां, क्रोध वाली वृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए पैगंबर साहब ने उन्होंने चोंच व नुकीले नाखूनों वाली जीव जंतुओं का मांस व पक्षियों का मांस खाने से मना किया था, क्योंकि क्रोध वाली वृत्तियां या अहंकार वाली वृत्तियां वहाँ पर जन्म लेती हैं। इसलिए मान वाले व्यक्तियों का मन स्वच्छ व पवित्र हो जाए, इसलिए उनको कहा गया है कि केवल ऐसे पशुओं का मांस खा सकते हैं जो शाकाहार करते हो, शाक पात या घास पात खाते हैं।
और उस समय जब यह कहा गया था तब अन्न व सब्जियां प्रचुर मात्रा में नहीं थी। आज इस समय में अन्न व सब्जियां अधिक मात्रा में है, बहुतायत में है। तब आज आप मन को पवित्र करने के लिए मांसाहार बिल्कुल छोड़ दें। हिंदुओं में भी कहा जाता है जैसे जैसे खाया अन्न और वैसे रहे मन। तो ठीक इसी तरह से पैगंबर साहब ने भी अपने अनुयायियों को बताया था। यानी इस्लाम व हिंदुओं में भी मन की पवित्रता का कारण हमारा खान पान ही माना गया है, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए पैगंबर साहब ने रेगिस्तान में ईमान लाने वाले इस्लाम के अनुयायियों को ऐसी शिक्षा दी थी। यह कहा था कि इसका वर्णन जो कुरान शरीफ में के आरंभ के पृष्ठों पर है, बताया गया है ईमान लाने वाले व्यक्तियों को क्या खाना है। अब तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है मोमिन व्यक्ति। मोमिन व्यक्तियों का वह समूह जो इबादत, ज़कात यानी ईमान लाने वाले व्यक्तियों में से जो आगे बढ़ जाते हैं, पैगंबर साहब की बात मान करके धारण करके आगे बढ़ जाते हैं उसके अल्लाह के मार्ग में, तो उन व्यक्तियों के समूह को मोमिन कहा गया है। वह क्या करते हैं? जो इबादत, ज़कात, नमाज, रोज़ा अपनाते हैं, वह करते हैं, ईमान लाए हैं, पूर्ण ईमान ले आए हैं और सत्य बोलते हैं, शर्म गुहा की रक्षा करते हैं और अल्लाह को सर्वाधार मानते हैं। अर्थात सभी जीव जंतुओं में, अब चाहे वह चोंच वाले हों या बिना चोंच वाले हों, कोई भी पशु पक्षी हो, उसमें वह मोमिन व्यक्ति उनमें अल्लाह का आधार समझते हैं, अर्थात अल्लाह सर्वाधार है। तो शर्म गुहा की रक्षा करते हैं, यानी अपनी जननेंद्रियों की भी रक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में शर्म गुहा की रक्षा लंगोट बांधकर की जाती है, अर्थात यानी ब्रह्मचर्य का पालन मोहम्मद साहब ने वहाँ पर बताया था। और हिंदू धर्म में भी होता है श्रम गुहाओं की रक्षा लंगोट बांधकर, यह ब्रह्मचर्य का पालन करना ही श्रम गुहाओं की रक्षा करना है। तो मोमिन समूह इस तरह का व्यवहार करता है, रब का जिक्र करता है। यानी जो मोमिन होता है वह रब का जिक्र करता है। यह तबारकल्जी पार्ट में वर्णित है सारा कि मोमिन किस तरह के कार्य करता है। तो रब का जिक्र करता है, यह जिक्र करना ही हिंदू धर्म के नाम जाप के समान है। यानी सिमरन करना तो और जिक्र करना एक ही बात है। दूसरी औरतों को जब देखते हैं तो उन्हें नीची निगाहें करके मोमिन व्यक्ति देखता है, अर्थात नहीं भी देखता। और मोमिन का खाना पूर्ण शाकाहारी कुरान शरीफ के अंतिम पृष्ठों पर वर्णित है, यह बताया गया है। अब ऐसे व्यक्तियों को ही पैगंबर साहब ने कहा है कि जो मोमिन इस तरह का व्यवहार करता है अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में, तो पैगंबर साहब ने कहा है कि इन व्यक्तियों के समूह को या ऐसे व्यक्तियों को ही अल्लाह तक जाने का मार्ग दिखाया जाता है। इनको ही अल्लाह तक जाने का मार्ग सिखाया व दिखाया जाता है। अल्लाह 7वें आसमान में है और सहरग के भी नज़दीक है, यानी भोजन नली के भी नज़दीक है, अर्थात इसी शरीर में अल्लाह का 7वां आसमान है और अल्लाह उस पर विराजमान है। तो यह किसे दिखाया जाएगा? जो मोमिन हो गए हैं, जो ईमान लाने वाले व्यक्ति मोमिन हो गए हैं, उनको यह मार्ग दिखाया जाता है। मोमिन फकीर व संत प्रवृत्ति का होता है। यदि किसी को भी अल्लाह से विसाला करना है या जो नफ्स को मारकर यानी मन को मारकर किया जाता है, या तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसे मोमिन बनना पड़ेगा और उन्हीं को अल्लाह तक जाने का मार्ग दिखाया जाएगा। अब कुरान शरीफ में लिखा है, पैगंबर साहब के लिए लिखा है, वह प्रोक्ष को जानने वाला है। यानी पैगंबर साहब ने स्वयं अल्लाह की सत्ता को 7वें आसमान पर देखा है इसी शरीर के अंदर। तो कहा गया है पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए, वह प्रोक्ष यानी प्रोक्ष को जानने वाला, यानी प्रत्यक्ष जानने वाला है, देखा है उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। यह लिखा है
तबारकल्जी 29 पर और सूरा अल जिन आयत 26 पर ऐसा लिखा है। और तबारकल्जी में तो यानी मोमिन व्यक्ति का क्या दैनिक व्यवहार है, दैनिक जीवन में कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह संपूर्ण वर्णन तबारकल्जी व उसके आसपास के पाठों में किया गया है। तो कुरान शरीफ में भी व्यक्तियों का वर्गीकरण है, काफिर समूह, ईमान लाने वाले व्यक्तियों का समूह और मोमिन समूह। तो हम सभी लोग मोमिन बने और जो प्रोक्स देखें अल्लाह की बादशाहत को 7वें आसमान पर। आप यदि मोमिन हैं तो आप अवश्य देख सकते हैं और अल्लाह तक जाने का मार्ग आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। सतनाम सत साहिब।